ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ लिखिया ना जाए। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। 25वीं पौड़ी की कथा विचार आरंभ करवाई है महाराज ने। बहुता करम लिखिया ना जाए। महाराज कह रहे हैं वो इतना बड़ा है, वो इतना महान है, वो इतना ऊंचा है, उसके पास इतनी दात है देने के लिए, इतने गिफ्ट्स हैं कि वो लिखे नहीं जा सकते। बहुता करम लिखिया ना जाए, वो लिख नहीं सकते। वड्डा दाता तिल ना तमाए। महाराज कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या होता है, साथ संगत जी भी, किसी ने चाय नहीं पूछी, किसी ने पानी नहीं पूछा तो हम बुरा मना जाते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं वो इतना बड़ा है, वड्डा दाता, बहुत बड़े हैं वो भी। जैसे अगर आप मान लीजिए को बहुत बड़ा राजा महाराजा है और वो अपनी गाड़ी में जा रहा है और छोटा सा रिक्शे वाले ने आके उसको खरोच मार दिया, तो उस राजे महाराजे को कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। चल ठीक है यार, कोई नहीं, ये गाड़ी ना सही, दूसरी गाड़ी से, उसके मन में कोई ऐसी कोई घृणा वाली बात नहीं आएगी। तो वो तो दुनिया का राजा है, पर यहाँ पे इतना बड़ा परमेश्वर राजा महाराजा है, वड्डा दाता, देने वाला है, वो सबको दे रहा है। तिल ना तमाए, उसके मन में एक तिल जितनी भी तमा नहीं है। तमा होता है किसी से नाराज़गी, तमा होता है किसी के साथ कोई जैसे खुशकी हो जाती है बंदे को, अरे इसने ये नहीं किया यार, देखो कैसा है। वो तिल जितनी भी तमा नहीं रखता अपने अंदर। साथ संगत जी, केते मंगे है जोध अपार। महाराज कह रहे हैं उससे सब मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं उससे? बड़े बड़े योद्धे, बड़े बड़े योद्धे मांग रहे हैं उससे। क्या मांग रहे हैं? अपार। अभी जो इतना बड़ा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो देखो साथ संगत जी, जब हम अपने आप को छोटा समझ के किसी से कुछ लेना चाहें, किसी बड़े से, तो फिर झुकना पड़ता है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि ये मत समझिए कि हम ही हैं सिर्फ, लेकिन बहुत बड़े बड़े योद्धे, बहुत बड़े बड़े सिपाही, जंग में जंग करने वाले, वो भी उसके दरबार पे आके मांगते हैं। साथ संगत जी, एक पुराना ग्रंथ आता है, उसका नाम आता है अष्टयोध्या, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ तो उस ग्रंथ के अंदर जो आजकल हमारा इंडिया में हरियाणा है ना, अष्टध्यायी, हाँ अष्टध्यायी ग्रंथ मिलता है। उसके अंदर पुराना इतिहास मौर्य और गुप्ता के समूह का मिलता है, जो आजकल अपना हरियाणा बन चुका है नॉर्थ इंडिया में। उस ग्रंथ के अंदर एक कबीले का नाम आता है साथ संगत जी, योध्या। तो ओरिजिनली नाम जो योद्धा बना वो योध्या से आया, और वैसे ये राजपूत घरानों में से भी बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि साथ संगत जी, ये ऐसी कौम थी पुराने समय में, कई हजार साल पहले, जिनको मतलब शस्त्रों की कौम कहा जाता था उस समय में। और इन लोगों, ये क्षत्रिय में से आते हैं, क्षत्रिय जाति में से आते हैं। और इनको मतलब जैसे आजकल की डेट में हम आयरन मैन वगैरह बना देते हैं ना, इन लोगों को एक्चुअल आयरन मैन माना जाता था उस समय के अंदर साथ संगत जी। पर जब खोजबीन की और खोज हुई तो इनके समय के सिक्के मिले, और इनके समय के सिक्कों के ऊपर भी ब्रह्मा जी का जो है वो मिला इंस्क्रिप्शन। कई सिक्कों के ऊपर कार्तिकेय का भी मिला इंस्क्रिप्शन बना हुआ। तो कहने का मतलब ये कि इतने बड़े आयरन मैन, इतने ऊंचे ऊंचे कद वाले, इतने बड़े योद्धा, इनके कबीले का नाम ही योद्धा था। एक दो नहीं, सबका ही नाम योद्धा था। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी आर्मी का नाम रखा खालसा, प्योर, इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल ये प्योर है। ना इसके मन में कोई मिलावट, ना इसके तन में कोई मिलावट, और ना इसके धन में कोई मिलावट। ना ये चोरी करेगा, ना ये गंदा खाना खाएगा, और ना ही ये किसी भी प्रकार के गंदे ख्यालों को अपने मन में लेके आएगा। तभी ये जाके, ये बाहर से योद्धा नहीं, ये अंदर से भी योद्धा है साथ संगत जी। इसीलिए पुराने समय में और खालसा में एक डिफरेंस क्या हुआ साथ संगत जी, कि खालसा को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने गुरबानी की पावर दी। खालसा को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अकाल पुरख की वाणी की शक्ति दी, जिसके साथ मन की
शुद्धता, मन की पवित्रता और मन की शक्ति मिली। भले ही शरीर में शक्ति हो या ना हो, लेकिन अगर मन साफ है, आपका मन सच्चा है, तो आप किसी भी पहाड़ से लड़ झगड़ जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर के द्वारे पे आके माथा टेकते हैं। केत्या गणत नहीं विचार। महाराज कह रहे हैं कि इतने इतने लोग हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, जो कि उसकी विचार में, उसके ज्ञान को प्राप्त करने में ज़िंदगी जी रहे हैं। केते खप टुट्टे वेकार। अब ये पंक्तियाँ सीधी सीधी साध संगत जी बिल्कुल कह लो कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। अगर सही लफ्ज़ों में कहा जाए तो जब बंदा कोर्ट में खड़ा होता है ना, तो डायरेक्ट अटैक करता है सामने वाला, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट अटैक गुरु महाराज कर रहे हैं। आप समझिएगा ध्यान से कि गुरु महाराज को किसी का कोई डर नहीं है, उनको किसी की कोई मोहताजी नहीं है, वो किसी के मोहताज नहीं है। वो अंदर से सच हैं, वो सच से भरे हुए हैं, और उनके ज्ञान का जो सीमा है वो इतनी बड़ी है कि वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं और सीधी सीधी बातें हम तक लेके आ रहे हैं। अब सुनिए इस ध्यान से साध संगत जी। केते खप टुट्टे वेकार। गुरु महाराज कह रहे कई हैं जिनकी गिनती नहीं है, जो टूट जाते हैं गलत काम करते करते, जो वेकार करते करते, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, जो रिश्वत लेते हुए, झूठ बोलते हुए, लोगों को धोखा देते हुए, ऐसे लोग हैं वो खप टुट्टे हैं, वो टूट जाते हैं। जब उनकी मौत आती है ना साध संगत जी, तो टूट जाते हैं। टूट मतलब परमेश्वर के सामने हार जाते हैं, परमेश्वर के सामने, धर्मराज के सामने हार जाते हैं। अरे गलती हो गई महाराज, गलती हो गई, चल भाई सज़ा मिलेगी। महाराज क्या करना पड़ेगा? चल भाई तेरे को तो उबलते हुए तेल में डालेंगे सबसे पहले। ओ हो महाराज गलत ना ना अब तो टाइम निकल गया हमारा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तेरे को बिल्कुल जैसे बाल होता ना, बाल इतना 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 पतला बाल, इस बाल जैसी सुरंग में से तेरे को निकलना होगा। और तेरे को महाराज मेरा तो मुंह, मेरा तेरा मुंह, तेरी लाते, तेरा पेट, सब कुछ आएगा। तो चल तो सही, देख तू नहीं जाएगा तो मार मार के तेरे को अंदर घुसाएंगे। तूने जब पाप किए तब तेरे को समझ नहीं आया, तेरे को बोल बोल के, धर्म ग्रंथ बोल बोल के तेरे को समझा रहे थे, चीख चीख के समझा रहे थे। सुबह अमृत वेले उठ, नाम जप, गुरबाणी का जाप कर, सेवा कर, अच्छे काम कर, संगत कर, अच्छी कीर्तन कर, इतिहास सुन, तब तेरा क्यों क्या हुआ था? अब क्या हो गया? अब ये सब की सब साध संगत जी बड़ा बहुत भयानक समा आता है साध संगत जी। ये भी एक अपने आप में कथा है, मौत के बाद की कथा। कई शख्स को, कई लोगों को ऐसा अभ्यास भी हुआ है कि उनकी मौत आ गई और मौत के बाद का नज़ारा देख के वापस आ गए। गुरु महाराज ने, परमेश्वर ने वापस भेज दिया उनको। ऐसा भी कईयों के साथ हुआ है साध संगत जी। अभी सुनते जाइए साथ साथ महाराज क्या कह रहे हैं। केते ले मुकर पाहे। महाराज कह रहे ऐसे बहुत हैं जो पहले ले लेंगे और बाद में मुकर जाएंगे। पहले किसी से पैसा ले लेंगे और बाद में कहेंगे भैया मेरे पास है नहीं। पहले अपने दोस्त से ले लेंगे, फिर बाद में कहेंगे मेरे पास है नहीं। ये बॉम्बे में भी ना एक हमारे जानने वाले आए तो वो दिल्ली से थे और हमारे से मिलने आए थे, लेकिन हमारे से मिलने से पहले ही ना उनको एयरपोर्ट पे हार्ट अटैक आ गया। अब हम तो इंतज़ार कर रहे थे भी उनको फ़ोन आएगा, कुछ आएगा। जब टाइम निकल गया, मैंने देखा ऑनलाइन कि यार उनकी फ़्लाइट तो लैंड हो गई 2 घंटे पहले, पर अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया निकले हैं एयरपोर्ट से कि नहीं निकले हैं। क्योंकि आपको बता दें साध संगत जी कि हम लोग पाली महाराष्ट्र रायगढ़ में एक सबसे पहला दुनिया का, विश्व का सबसे पहला बैम्बू का गुरुद्वारा साहिब बना रहे हैं। इकोलॉजिकल गुरुद्वारा, इको फ्रेंडली गुरुद्वारा, जहाँ पे कोई संगमरमर नहीं, कोई टाइल नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई पेंट नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ बैम्बू इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहला विश्व का ऐसा गुरुद्वारा बन रहा है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हिसाब से बनाया जा रहा है साध संगत जी। सो वो हमसे मिलने के लिए पाली में आ रहे थे। तो हुआ क्या, उनको एयरपोर्ट पे एक मुसलमान बंदा मिला और उसने देखा यार ये तो बिल्कुल निढाल हो गया है, तो क्या करें। वहाँ पे बुलाया उनको, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने
अस्पताल में रेफ़र किया। तो ये मुसलमान भाई साहब, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा इनका, ये उन्हीं के साथ रहे। फिर मैं फ़ोन किया इसको 2 घंटे बाद, तो मेरा फ़ोन उठाया नहीं। तो उसके बाद फिर मुझे भी चिंता लगी। मैंने फिर इनके घर वालों को फ़ोन किया दिल्ली में, कहते हमारी भी बात नहीं हो रही, हम भी चिंता में हैं। फिर शाम को, मतलब 5-6 घंटे बाद, शाम को 7-8 बजे इनका फ़ोन ऑन हुआ और वो मुसलमान भाई साहब ने उठाया। तो मैंने बात की, तो कुदरती मेरा फ़ोन पहले मिल गया, फैमिली का नहीं मिला। मैंने बात की, मैंने पूछा सर कहाँ पे हैं, तो कहते कि ये जो आए हैं शख्स, इनको तो हार्ट अटैक आ गया है और मैं इनको अस्पताल में ले आया हूँ। तो अभी आप बताइए कि इनके कोई घर वाले हैं, कैसे हैं। तो मैंने फिर उनको नंबर दिया और उन्होंने फ़ोन पे बातचीत की। तो जो भाई साहब दिल्ली से आए थे, उनका जीजा वो भी बॉम्बे में ही था, तो फिर उनको भेजा, बातचीत की। अभी सारे में 1.5-2 दिन जब निकले तो एकदम वो मुसलमान भाई साहब ने अपनी जेब से 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया साथ संगत जी। और मेरे को उन्होंने बताया भी, मेरे को बिल भी भेजे सिर्फ ये बताने के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया सर, आपने अच्छे समय पे किसी की मदद की है। और जो भाई साहब दिल्ली से आए थे, उन्होंने भी बहुत शुक्रिया किया कि आपने अच्छा किया, मदद की। पर ऑब्वियसली ऐसे समय में मदद की तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। अभी जिन्होंने मदद की, जब इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो हाँ मैं आज दे रहा हूँ, हाँ मैं कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूँगा मेरे पास। हाँ ये है, अच्छी फैमिलीज़ हैं, दुबई में काम वाम है इनका, जिनको हार्ट अटैक आया था, पर देने वाला मन नहीं है। वही महाराज की बाणी है ना, केते ले मुकर पा है। आज साथ संगत 4 महीने हो गए। वो बेचारा जो मुसलमान है वो मतलब एक कह लो कि एजेंट है, जैसे आधार कार्ड बना लिया या किसी का गैस का कनेक्शन लगा दिया, ये कर दिया, ऐसे काम उसका ऐसा धंधा है। तो चलो गुरु महाराज की कृपा से अच्छा कमा रहा होगा, तभी तो 1.5 लाख लगा दिया उसने। तो अभी उसका फ़ोन आया 3-4 दिन पहले हमें, तो कहता बाबा जी क्या बंदा आपका, वो हमारे पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं भी बात करता हूँ उससे, पर मैंने तो यार, मेरे को क्या पता था कि बंदे को हार्ट अटैक आ जाएगा और वो ऐसा निकलेगा। तो जब मैंने कॉल किया इन भाई साहब को दिल्ली में, तो इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो मैंने भाई साहब को कहा, मैंने कहा भाई साहब अगर वो शख्स आपकी बाज ना पकड़ता ना उस दिन, तो आज आपके घर पे आपकी फ़ोटो टंगी होती और आपके पास कुछ भी ना होता, बच्चे रो रहे होते, छोटे छोटे 2 लड़कियाँ आपकी। आप उसका एहसान मानिए और पहले उसके पैसे वापस कीजिए। कैसे करने, अगर आपकी पत्नी आपके साथ आती तो जेवर बेच के आपका इलाज करवाती ना, कुछ ना कुछ घर के बर्तन वगैरह बेच के करवाती ना इलाज। तो आप उसका एहसान क्यों नहीं मान रहे। हमारी जो मत है ना साथ संगत जी, वो इतनी ज़्यादा मलिन हो जाती है कि हमें दूसरे का पैसा नज़र ही नहीं आता। हमें हमारा लगता है वो भी हमारा ही है, उसके ऊपर भी हमारा ही हक है, कमाया उसने है अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर अपना समझ लेते हैं। और इसी पराये हक को लेके गुरु नानक देव जी महाराज ने वचन किए, हक पराया नानका उस सोवर उस गाय। महाराज कहते किसी का हक मारने का मतलब है सूअर का मांस खाने के बराबर और गाय का मांस खाने के बराबर। इतना बड़ा पाप है साथ संगत जी, इतना बड़ा पाप, किसी का हक मार लेना। हाँ नहीं है, धीरे धीरे करके दे दो, नहीं है उससे बात करो, उसका फ़ोन उठाना क्यों बंद कर रहे हो, उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपने उसका 1.5 लाख रुपए देना, आप 10-10 हज़ार रुपये भी करके दोगे महीने का, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप देना तो शुरू करो, उससे आपका इंटेंट पता लगेगा कि आप देना चाहते हो, ठीक है ना। तो हाँ, कभी कभार लोग नाजायज़ भी करते हैं, बड़े से बड़ा पहले कह दिए भैया हमारी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, और बाद में मुआवजा मांगना शुरू कर देंगे, बाद में कहेंगे नहीं हमने तो कहा ही नहीं। ऐसे भी बहुत चतुर लोग हैं साथ संगत जी। कई लोग क्या करेंगे कि गुरुद्वारे में आएंगे और आपको चंदा दे जाएंगे, आपको दे दिया 20,000 रुपये, चंदा दे दिया, हाँ जी दे दिया, पर्ची ले ली, और 4 महीने बाद आके कहेंगे कि वो जो आपको 20,000 दिए थे ना, उसमें से 10,000 वापस चाहिए हमें। अरे 10,000 क्यों वापस चाहिए भाई वो 10,000 नहीं, वो तो दिए ही आपको तभी थे ना, ये तो अंडरस्टूड होता है। तो ऐसे लोग हैं, इतने चतुर लोग हैं कि 25-20,000 की ले गए, अपना इनकम टैक्स बचा लिया और बाद में आकर 10,000 वापस मांग रहे हैं, वो भी गुरुद्वारे मंदिर से। शर्म इतनी डूब जाती है कि मतलब इनको कोई रहता ही नहीं कि भैया मैं गुरुद्वारे में आके, मंदिर में आके
और ईश्वर से पैसे वापस मांग रहा हूँ जिसने मुझे ये देने के लायक बनाया। तो गुरु महाराज फिर आगे और भी थोड़े से, मतलब मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, थोड़े सख्त कह सकते हैं कि भाई सच्चाई जिसके अंदर है 100%। कहते मूर्ख खाही खाहे। महाराज कह रहे हैं कई इतने कितने मूर्ख हैं, कई मूर्ख हैं जो खा रहे हैं, दिन रात खा रहे हैं, कभी ये खा लिया, कभी पी लिया, कभी खा लिया, कभी पी लिया, खाई जा रहे हैं। उनको कोई एहसास नहीं कि परमेश्वर का नाम जपना है, ईश्वर की आराधना करनी है, हमें संगत करनी है, सेवा करनी है, कुछ लेना देना नहीं। अभी कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी चाट पापड़ी, कभी गोलगप्पे, कभी कुछ। खाने के अलावा और कुछ ध्यान में है ही नहीं, बस खाना 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 खाना। केत्या दुख भूख सद मार। महाराज कह रहे हैं कि कई लोग सारी उम्र जो है ना दुख, बड़े बड़े दुख में निकाल देते हैं। कई लोग भूख में निकाल देते हैं। आपने देखा होगा साध संगत जी, मजदूर लोगों के बच्चे छोटे छोटे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, और गरीब लोग, कई लोग जो भिखारी हैं, रोड पे हैं, भूखे हैं, बच्चे मांग रहे हैं। कई लोगों को हमेशा मार पड़ती रहती है, सद मार मतलब परमेश्वर की मार पड़ती रहती है उनको हमेशा। आप देखें कोई ना कोई तकलीफ, दुख में रहेंगे। इतनी भूख मरी है पूरी दुनिया में, चलो इंडिया में तो है ही है, पर बाहर भी बहुत है साध संगत जी। पर अगली पंक्ति पता है महाराज क्या समझाना चाह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं एह पे दात तेरी दातार। महाराज कह रहे हैं ये भी है ना, जो ये भुखमरी है, जो लोग खाई जा रहे हैं, जो लोग लेके वापस नहीं दे रहे हैं, जो लोग करप्ट हैं, ये भी तेरी दात है। एह पे दात तेरी दातार, ये भी जो है ये तेरी ही दी हुई गिफ्ट है उन लोगों को। उन लोगों के साथ ऐसा ही होना है, उनके कर्म ऐसे ही हैं तो उनके साथ ऐसा ही होगा। बंद खलासी पाणै होए। अब आप कह रहे हैं कि बंद खलासी का मतलब है साध संगत जी किसी बंदी हो, कोई बंदी मतलब कोई कैदी हो, और अगर किसी कैदी को छुड़ाना हो तो उसको खलास कह देते हैं, बंद खलासी। मतलब उस कैदी को अगर छुड़ाना हो, उसकी खलासी करानी हो, बंद खलासी, तो उसको छुड़वा लेते हैं। बंद खलासी पाणै होए। पाणै मतलब उसकी रज़ा में होए। अब हमारी बंद खलासी जो हम इतने कभी तंग हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये उसके भाणे में ही होगी, उसके हुक्म में होगी, उसके हुक्म से पहले और उसके हुक्म से बाद में नहीं। जब उसका हुक्म होगा वो तभी होगी। होर आख ना सकै कोई। महाराज कहे और कोई है ही नहीं, किसी की चलेगी नहीं, कोई वकील नहीं है यहाँ पे, कोई वकालत नहीं है, कोई जज नहीं है, वो खुद अपने आप में ही है। मैं कोई लगा दूँ, चिट्ठी लिख के भेज दूँ ऊपर एरोप्लेन में डाल के, और पहुँच जाए भगवान के पास कि भैया मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसा कर दो, तो नहीं पहुँचेगी, कोई वकालत नहीं चलेगी। होर आख ना सकै कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता। वो अपनी मर्जी का मालिक है, अपने हुक्म में चलता है। हाँ, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब पूरा रखता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, किसको देख रहा है, किसकी निंदा कर रहा है, किसको देख के उसका सही चरित्र अपना रहा है, किसी को देख के अपना उसका गलत पार्ट अपना रहा है। अब जैसे एक शख्स है, वो रोज़ाना सुबह उठेगा, उठ के नहाएगा, धोएगा, राम 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 करेगा, जाएगा अपना मंदिर में माथा टेक के आएगा, गाड़ी से उतरेगा, 10-20 रुपये भिखारी को भी देगा। लेकिन जब वो शाम को, अब बच्चे तो सुबह स्कूल पे गए हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया और उसने ये अपनी क्रिया की। अब जब शाम को वापस जाएगा तो वो 2 सिगरेट पिएगा बाहर जाके अपने गार्डन में बैठ के। अब बच्चे क्या देख रहे हैं कि वो सिगरेट पी रहा है। बच्चे ये नहीं देख पाए, क्योंकि बच्चे स्कूल में थे, कि वो मंदिर में ऐसे गया, उसने हाथ धोए, पैर धोए, जूता निकाला, उसने एक प्रसाद लिया, फिर उसने गरीब लोगों को पैसे दिए। वो चीज़ उन बच्चों ने नहीं देखी। अब साध संगत जी ये चीज़ कहाँ पे लेके जाएगी साथ में, कि कोई भी किसी भी तरीके की, हम समझ लें बच्चा कहे कि डैडी मेरे को चॉकलेट चाहिए। अब चॉकलेट मंदिर में तो मिलेगी नहीं,
तो कोई किसी भी तरीके की बातचीत नहीं चलेगी उस बंदे की जिस बंदे का कोई एक अवगुण कोई गुण नज़र आ जाए, तो उसकी कोई बातचीत नहीं चलेगी। साथ संगत जी, कहने का मतलब ये है कि हम सब के अंदर कोई ना कोई गुण अवगुण हैं, और हमें लगे कि किसी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अवगुण निकल ही आएगा। किसी न किसी तरीके का गलत बोलने का, झूठ बोलने का, लड़ाई झगड़ा करने का, अपने माँ बाप को तंग करने का, कोई ना कोई अवगुण निकल ही आएगा। इसीलिए उसके सामने किसी की चलेगी नहीं। उसके सामने चलेगी जो बिल्कुल सच्चा है, जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल पवित्र है। और ऐसा कोई हो तो उसकी चलेगी, ऐसा कोई है ही नहीं तो उसकी चलेगी नहीं। जे को खायक आखन पाए, महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कह देता है जे को खायक मतलब अगर ऐसा कोई है, अगर कोई ऐसा एज्यूम कर लेता है कि अगर ऐसा कुछ समझ लेता है कि मुझे पता लग गया, मुझे जैसे हम ये कथा कर रहे हैं और एक कथा के दौरान में हम कहते हैं अरे भैया हमें तो सब कुछ परमेश्वर के बारे में पता, परमेश्वर तुम्हारी मुट्ठी में है भैया, ऐसा है वै अभी आवाज़ मारेंगे और अब वो आ जाएगा, रामू काका आओ चाय ले आओ। ऐसा नहीं है साथ संगत जी। परमेश्वर को अगर कोई कहे भी ना कि भी हाँ मैं जानता हूँ पहचानता हूँ, तो वो भी नहीं जानता पहचानता, वो भी नहीं समझता इस बात को, वो अपने आप को समझदार समझ रहा है, लेकिन वो है बिल्कुल मूर्ख। खायक आखन पाए, आखन मतलब बोलना। जे को खायक, अगर कोई मूर्ख बंदा बोले भी तब भी वो नहीं उसको समझ सकता। ओहो जाने जेतिया मोहे खाए, उसको समझ आ जाएगा कि भैया धीरे धीरे करते करते परमेश्वर कृपा कर देते हैं, उसको खुद भी समझ आ जाता है कि भैया जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये इसका अंत नहीं है, ये परमेश्वर का पार नहीं है, परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है, वो बहुत परे और परे और परे है। आपे जान, फिर महाराज उसको जानता कौन है? आपे जाने आपे दे, महाराज कहते हैं वो खुद ही जानता है और वो खुद ही दे रहा है। उसको कोई नहीं बोल सकता कि सर इन्होंने अच्छा काम किया और आज इनको अच्छा फल दे दो। तो परमेश्वर बोलेगा ठीक है आज इसने अच्छा काम किया लेकिन इससे पहले जो इसने गलत काम किया वो। साथ संगत जी, हम सबको पता है कि जब महाभारत हुआ तो 100 के 100 कौरव जो है मारे गए। अब क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी को पूछा कि यार मैं इतना धर्मी राजा था और धर्म का काम करता था, मेरा एक तो बच्चा बचा लेते, कम से कम मेरी वंश आगे चल जाती, सारे के सारे मरवा दिए। तो कृष्ण जी कहते कि धृतराष्ट्र जी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आपको ज्ञान है कि आपने अपने पिछले जन्मों में, आपने अपने पिछले जन्मों में आपने क्या क्या किया? कहते मुझे बिल्कुल ज्ञान है। कहते जाइए पिछले जन्म में गए, 10वें जन्म में गए, 20वें जन्म में गए, 50वें में गए, 100 में गए। कहते मुझे तो गलत नज़र ही नहीं आ रहा, हर एक जन्म में मैं धर्मी राजा हूँ, देखो आप भी देखो। कृष्ण जी कहते और जाओ पीछे थोड़ा, 106 जन्म पीछे जाके देखते हैं। कहते इससे ज़्यादा मेरी शक्ति नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा 107वां जन्म। कृष्ण जी महाराज कहते सिद्ध के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते अब देखो, तो देखते हैं, हाँ मैं फिर धर्मी राजा हूँ। कहते और देखो, शिकार देख रहे हैं, अपने अहलकारों के साथ अपनी सेना के साथ शिकार कर रहे हैं। सारा दिन हो गया, बरसात है, शिकारी नहीं मिला, कोई भूख लगी है, बैठ गए। अब इनके जो सिपाही हैं वो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। ढूंढते ढूंढते सिपाही को हुमायूं पक्षी का अंडा मिलता है और ये हुमायूं पक्षी के अंडे को ला के उसकी भुर्जी बना के इनको खिला देते हैं और ये खा लेते हैं। बहुत इनको स्वाद लगती है, बहुत उंगलियां चाटते हैं और अपने सिपाहियों को कहते हैं कि हम 100 दिन के दौरे पे आए हैं, मतलब हम 100 दिन के लिए शिकार खेलने के लिए निकले हुए हैं घर से, और अब इतना स्वाद खाना खिलाया है कि मुझे 100 के 100 दिन यही खाना चाहिए। सिपाही बड़े खुश हो गए, चलो ये तो अच्छी बात है, रोज़ जाएं, एक अंडा उठा के ले आए, काटा पीटा, ऑमलेट बनाया, भुर्जी बनाई, खिला दिया। अब वहाँ पे हुमायूं पक्षी परेशान हो रहे हैं कि यार रोज़ हमारा एक अंडा लगता है गायब हो रहा है, हम अंडा देते हैं लेकिन वो गायब हो जाता है। 100 दिनों बाद जब धृतराष्ट्र का 107वें जन्म में जब ये किस्सा पूरा होता है, वो चले जाते हैं तो अंडे गायब होने
ख़त्म हो जाते हैं। अब हुमायूं पक्षी को पक्का यकीन हो जाता है कि यार हमारा एक अंडा पिछले 100 दिनों में किसी ना किसी ने गायब किया। देखते हैं आसपास, देखते हैं आजू बाजू, कहीं पे कुछ टुकड़े मिलते हैं अंडों के छिलकों के, कहीं पे कुछ अंडे के छिलके मिलते हैं। समझ जाते हैं कि ये कोई मानव आया था, ये कोई मतलब कोई जानवर नहीं था, क्योंकि जानवर होता तो पूरा का पूरा अंडा ही खा जाता, फिर तो उसको छिलके भी नहीं मिलते। कहते ये मानव था कोई। वो 107 जन्म पहले हुमायूं पक्षी का जोड़ा बहुत तंग होता है, बेचारा बड़ा परेशान होता है। और वो हुमायूं पक्षी का जोड़ा जो है वो दोनों उस टाइम बद्दुआ देते हैं कि जिसने हमारे 100 खाए, समा आएगा उसके भी 100 मरेंगे, उसके भी 100 खा लिए जाएंगे। 106 जन्म तक साध संगत जी वो कर्म फला नहीं, लेकिन 107वें जन्म में आके वो कर्म फला और 100 के 100 कौरव जो है वो मारे गए। अब आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। इस जन्म का किया हुआ पता नहीं कौन से जन्म में जाके देना पड़ेगा, पता ही नहीं कौन से जन्म में भोगना पड़ेगा। ऐसे ही ना साध संगत जी, पंजाब में एक अभी कुछ समय पहले ही ना एक महापुरुषों के साथ हमें मिलने का मौका मिला। महापुरुष अपना चौकड़ा मार के पाठ कर रहे थे और हम भी जब उनसे मिलने के लिए गए तो हम भी बैठ गए साथ में। 15-20 मिनट बाद उनकी आँख खुली और उन्होंने 2 लफ्ज़ बोले। उन्होंने बोला 280 पौड़ियाँ थल्ले डिग गया। इसका मतलब क्या है साध संगत जी? मेरे को उस टाइम तो नहीं समझ आया था इमीडिएटली, बाद में कुछ समय बाद जब उनसे बातचीत की उन्होंने भी समझाया। तो उनसे पूछा महाराज ये क्या मतलब हुआ? तो महात्मा कहते कि एक सेवक को गुरु नानक ने अपने घर की सेवा बख्शी थी। उसको प्रचार के लिए, सेवा लगाने के लिए बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पहले उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, खूब उसको दुनिया घुमाई, फिर उसको सेवा में लगाया। लेकिन आज वो इतना मूर्खताई कर गया कि बस बिना किसी कारण, बिना किसी वजह, क्योंकि साध संगत जी आपको पता है कि सेवा करना भी इतना आसान नहीं है। सेवा करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, त्याग चाहिए। कभी आपको लंगर मिल रहा है उसमें मिर्ची है, कभी आपको लंगर नहीं मिल रहा, दाल आपके मनपसंद है या नहीं है, जो मतलब है सामने है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। तो ये भाई साहब जो भी होंगे ये नहीं समझ पाए होंगे। तो ये उन कहते वो सेवा छोड़ के चला गया। ये इस साधु महात्मा के पास नहीं थे, कहते वो सेवा छोड़ के चला गया और अब सबको झूठ बोलता फिर रहा है साधु महात्माओं के बारे में, सेवा के बारे में सबको झूठ बोलता फिर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, जबकि उसको हर एक चीज़ दी थी उसको। ये हमें उन्होंने बाद में बताया, मतलब 15-20 मिनट बाद, कि उसको गाड़ी भी दी थी, 7-8 कमरों की उसको कोठी भी दी थी, हर एक कमरे में एसी भी लगा के दिया था, हर एक चीज़ की उसको सुविधा दी थी, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल बोल के अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। मैंने कहा महाराज आपने कहा 280 पौड़ियाँ थल्ले डिग गया, तो कहते इसका मतलब ये है कि 280 जन्म तो उसको अब लेने पड़ेंगे ये पाप भुगतने के लिए। 280 जन्म उसको लेने पड़ेंगे ये पाप को भुगतने के लिए, कि जितना उसने अपना निंदा की है, वो भी संतों महापुरुषों की, साधुओं की निंदा की है, वो भुगतने के लिए 280 बार उसको दोबारा आना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात और बोल दी, कहते अगर ये रुक गया समय से निंदा करते करते तब तो 280 पे रह जाएगा, लेकिन अगर ये और ज़्यादा करता रहा तो इसको 400 से ज़्यादा जन्म दोबारा लेने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं पे ये मनुष्य देही मिलेगी इसको, और उसके बाद इसका पार उतारा होने वाला काम होगा। तो साध संगत जी बहुत डर के रहना चाहिए, बहुत डर के, बस वाहिगुरु 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 करते जाइए, अपनी सेवा सिमरन करते जाइए। आँख है से पे के कौन बोलेगा? वो ही बोलेगा जिसको पता है साध संगत जी। आँख है से पे के आँखने वाले हैं बहुत कम हैं। के मतलब बहुत थोड़े हैं जो जानते हैं और जो बोल रहे हैं। जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जैसे कृष्ण जी महाराज, जिन्होंने 107वें जन्म का ज्ञान दे दिया। जिसनु बख्शे सिफत सालाह। अब महाराज बड़ी प्यारी पंक्ति कह रहे हैं, देखो,
महाराज कह रहे हैं जिसनो बख्शे सिफत सालाह, जिसको अपनी बख्शिश कर देता है ना, जिसको अपनी सिफती बख्शता है, जिसको अपनी सालाहना देता है, जिससे अपने गुण गायन करवाना चाहता है, नानक पात साही पात साहु। महाराज कहते असली राजा महाराजा तो वही है जो उसकी सिफती कर रहा है, जो उसके गुण गायन कर रहा है, जो उसके ध्यान में बैठा है, जो उसको याद कर रहा है, वो ही असली राजा महाराजा है। बाकी तो सब फोके ही हैं, बाकी तो सब आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे किसी को नहीं पता, पर वो हमेशा से राजा महाराजा था, हमेशा से ही राजा महाराजा है और हमेशा के लिए ही राजा महाराजा रहेगा।